हर दिन रात में सोने का एक समय होना चाहिए। अब हो सकता है कि आधे घंटे आगे पीछे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 2-2 3-3 घंटे तुम कभी जल्दी सो रहे हो, कभी देर सो रहे हो। रात को सोते वक्त किस समय सोना है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा अनुशासित बनो और ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और जैसा पिछला हफ्ता बीता है ना, खूब तनाव भरा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी। और अपनी नींद पूरी करना चाहते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा फ़ोन है और तुम्हारी टीवी है, तुम्हारा लैपटॉप है। शाम होते ही, काम खत्म होते ही इसे अपने हाथ से दूर कर दो, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे पास रहते हैं ना, ये तुम्हारे समय को इतना हल्का कर देते हैं, तुम्हें इतना, तुम्हारी बुद्धि को घुमा देते हैं कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, हो जानी चाहिए थी, वो सब रह जाती हैं और तुम्हें आखिरी में करना पड़ता है। और सोचो इससे तुम्हारा कितना नुकसान है, क्योंकि तुम अगर समय रहते मेहनत करते तो तुम कितनी चीज़ों को और अच्छा कर पाते। इसीलिए अपने दुश्मनों को अपने से दूर रखो। शाम होते ही, काम खत्म होते ही अपनी फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप और इस तरह की बाकी जितने भी उपकरण हैं, इसे अपने हाथ से, अपने पहुंच से दूर कर दो और एकदम मजबूत रहो इस चीज़ को लेकर। तुम दुनिया से आगे निकलना चाहते हो ना, तो ये दुनिया बस एक भीड़ में भाग रही है, एक अंधी भीड़ में। इससे अलग बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैठना है, बैठकर अध्ययन करना है। जिस विषय में, जो भी चीज़ पे तुम काम करना चाहते हो, उस चीज़ को समझना है। तुम व्यापार करना चाहते हो तो छोटे मोटे व्यापारियों के बारे में, गली आगे गली पीछे के बारे में ही नहीं, देश दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करी, इसे सुनो, इसे पढ़ो, समझो और हर अच्छी चीज़ को उतारने की कोशिश करो। उसी तरह अगर तुम अपने घर का काम करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो उस विषय में पढ़ो, अनेक तरह से उस विषय में ज्ञान प्राप्त करो। कैसे बागवानी अच्छे से हो, कैसे घर को सुंदर भी रखा जाए और कम से कम दाम भी लगे। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए ना, तुम्हें अध्ययन करना होगा, बैठना होगा, समय देना होगा। और वो जब तक फ़ोन तुम्हारे पास है, नहीं हो सकता। अपनी मोबाइल, अपनी फ़ोन का सदुपयोग करो। दुरुपयोग जहाँ होने लगे कि समय बर्बाद हो रहा है, हटाओ उसे। वही फ़ोन तुम्हारा मित्र और तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें उसे क्या बनाना है, पर अपने जीवन को बर्बाद मत होने देना किसी भी कीमत पर। मैंने तुम्हें जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना, सब एक से एक बढ़कर बहुत सुंदर सुंदर हैं, कोई कम नहीं है। अब तुम जब उन कपड़ों को पहनो तो एक विश्वास के साथ पहनो। पता है, बात कपड़ों में नहीं होती है, बात पहनने वाले के तरीके में होती है। वही एक कपड़ा अगर कोई आत्मविश्वास के साथ पहनकर चलता है ना, तो उस कपड़े पर 4 चांद लग जाती है, पहनने वाले की सौंदर्य निखर कर आ जाती है। और अगर कोई जैसे तैसे पहन ले, जिसमें विश्वास ही नहीं हो, बस पहनने को पहनता हो कपड़े, तो वो चाहे महंगे से महंगे कपड़े पहन ले, वो खूबसूरत नहीं लग सकता। खूबसूरत लगने के लिए इंसान के अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए और जैसा भी रंग हो व्यक्ति का, उसे अपने आप को खूबसूरत मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई, परमात्मा की रची हुई चीज़ है। और कुछ दुनिया में सच है या नहीं, पर तुम तो मेरे बनाए हुए हो ना, तो मेरी बनाई हुई चीज़ अच्छी ही होगी, बहुत सुंदर ही होगी। इस विश्वास पर तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ा कर रखना चाहिए, फिर हर कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। कहीं भी, किसी भी झुंड में किसी भी तरह की अभद्रता या अश्लीलता हो तो तुम उस झुंड का हिस्सा मत बनना। ना तो खुद ऐसा करना, ना किसी को करने देना। खूब खुश रहो, आराम से सो जाओ और कल सुबह से अपने काम में दिल लगाकर लग जाना। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर पाठ कर लिया करो, और जितनी जल्दी उठो स्नान करके एक दीपक जरूर प्रज्वलित करो। चाहे सरसों के तेल से करो, चाहे घी से करो, पर दीपक प्रज्वलित जरूर करो। आयुष्मान भव। शुभ रात्रि।